आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द सैंड फुल स्लैशर। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि कुछ लोग बीच में पार्टी कर रहे होते हैं। फिर उनमें से एक दोस्त आता है और सभी के फ़ोन अपने बैग में रखता है और बोलता है कि आज की रात फ़ोन अलाउड नहीं है, ताकि कोई वीडियो रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे ना डाल दे। तभी उन्हें वहाँ एक क्रीपी सी चीज़ मिलती है जिसके साथ वो खेल रहे होते हैं। फिर जब रात होती है तो सभी लोग सो जाते हैं और फिर जब सुबह उनकी आँख खुलती है तो वहाँ कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। उनमें से एक लड़की को ये सब अजीब लगता है। फिर उसे रेत में एक पक्षी दिखाई देता है, जिसे देखते ही देखते रेत अपने अंदर निकल जाती है और कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। वहीं पर एक उसकी फ्रेंड होती है जो पूरी तरह नेकेड होती है, उसे उल्टी आने वाली होती है, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। तभी वो लड़की उससे कहती है कि ज़मीन में पैर ना रखे, लेकिन ये सब उसे सुनाई पड़ता उससे पहले ही वह ज़मीन में पैर रख देती है, जिसके बाद रेत उसे अपने अंदर खींचने लगती है, जिसे देखते ही देखते वो रेत में समा जाती है। जिसे देखकर बाकी सब लोग परेशान हो जाते हैं। उसे बचाने के लिए एक और लड़का भागता है, पर वो भी रेत में समा जाता है, जिससे ये सब और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। तभी वहाँ पर कैली नाम की एक लड़की होती है जो रेत के ऊपर हाथ फेरती है, तो उसे रेत में कुछ चीज़ दिखाई पड़ती है जो उसे अपने और खींच रही होती है, पर वो अपने हाथ सही समय पर ऊपर कर लेती है और बच जाती है। और दूसरी ओर हमें एक आदमी दिखाई जाता है जो कि एक ड्रम में फंसा हुआ है। वो हिलने डुलने की कोशिश करता है, पर सभी लोग उसे मना करते हैं। वो उस ड्रम में बुरी तरह फंसा हुआ होता है, जिसके कारण वो बाहर नहीं निकल पाता। उसके दोस्त उसे हौसला देते हैं और वो कहते हैं थोड़ी देर में हेल्प आने वाली है, और उसे सनस्क्रीन लोशन भी देते हैं ताकि उससे गर्मी में वो अपने आप को बचा सके। तब उनमें से एक लड़की पूछती है कि हम सब ने रात में पार्टी की थी, लेकिन बाकी लोग कहाँ गए। तब उन्हें लगता है कि बाकी लोग भी रेत में समा गए होंगे और वो लोग इसलिए बच गए क्योंकि वो लोग रेत के संपर्क में नहीं आए। इसके बाद यहाँ एक और लड़का होता है जिसके दिमाग में यह आइडिया आता है और वो स्केट बोर्ड की मदद से दूसरी ओर जाने की कोशिश करता है, जहाँ खाने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, और उसका यह आइडिया काम भी कर जाता है। लेकिन जैसे वो दूसरी ओर पहुँचने वाला होता है तभी स्केट बोर्ड पे से उसका पैर स्लिप हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी वो अपने आप को किसी तरह बचा लेता है, लेकिन उसके पेट में उन चीज़ों का हमला कर दिया था जिसकी वजह से उसके पेट में छाले पड़ गए थे। भी वो अपने आप को किसी तरह बचा के टेबल पे जाके सो जाता है और फिर सभी को खाने की चीज़ भी देता है। और जब वो अपने दोस्त को खाने के लिए केला फेंकता है तो अचानक से उसके पेट में खिंचाव होना शुरू हो जाता है, जिससे ब्लडिंग होती है और उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो वहीं पर सो जाता है। इसके बाद हमें बीच का सुपरवाइज़र को दिखाया जाता है जो वहाँ पर कार से आ रहा होता है। ये सब लोग उसे रोकते हैं और कहते हैं कि कार से मत उतरना, पर ये उन लोगों की बातें नहीं सुन पाता और फिर वो गाड़ी से उतर जाता है। जिसके बाद ये सब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि रेत में उसे कुछ भी नहीं होता। असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने शूज़ पहने होते हैं और वो रेत सही के संपर्क में आने से खींचती है, इसके कारण सुपरवाइज़र बच जाता है। इसके बाद वो उनके पास जाता है। वो आदमी जो ड्रम में फंसा होता है उसे निकालने की कोशिश करता है, पर वो उसे निकाल नहीं पाता है। इसके बाद वो दूसरे आदमी के पास जाता है जिसके पेट में दर्द हो रहा होता है। उन लोगों से पूछता है कि आदमी इतने दर्द में है, तुम लोग इसकी मदद क्यों नहीं कर रहे हो। ये बात कैली उसे बताती है और उसे कहती है कि हमारे दो आदमी भी मारे जा चुके हैं जिनका शरीर को इस रेत ने अपने अंदर समा लिया है। सुपरवाइज़र का उसकी बात पर यकीन नहीं होता है और वो फिर बंदूक निकालने लगता है, लेकिन जैसे ही वो बंदूक निकालता है उसके हाथों से चाबी नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो चाबी उठाने की कोशिश करता है तो उसके हाथ रेत में फंस जाते हैं और उसके पास एक स्प्रे होता है जिसे वो अपने हाथ के आसपास डालता है और उसका आधा हाथ ही रेत के बाहर आ पाता है, जिस कारण वो घबरा जाता है और रेत में ही गिर जाता है और रेत उसे भी निकल जाती है। और वहीं दूसरी ओर जो आदमी ड्रम के पास फंसा होता है उसके शरीर से ब्लडिंग होना शुरू हो जाती है। उसका खून ड्रम के जरिए रेत में आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण रेत में से अजीब सी चीज़ निकलती है, जिसके बाद देखते ही देखते वो आदमी भी रेत में समा जाता है। तब इन लोगों को पता चलता है कि वो रेत का मॉन्स्टर पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो गया है। दूसरी ओर एक लड़की होती है जो अपने पैरों पर कपड़े बांधकर सुपरवाइज़र की कार की ओर जाती है ताकि वो कुछ मदद मांग सके। लेकिन वो जैसे कार के ऊपर पहुंचती है तो वो डर के कारण ही कार के ऊपर बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तब तक आधी रात हो चुकी होती है। वो मॉन्स्टर वहाँ पे सबको परेशान कर रहा होता है। तभी उसे एक आइडिया आता है। उस कार में एक कैन होती है जिसमें पेट्रोल भरा हुआ होता है। वो उस पेट्रोल को रेत के ऊपर फेंक कर वहाँ पे आग लगा देती है, जिससे वो शैतान जलने लगता है और फिर ये लोग थक हार कर सो जाते हैं। उसके बाद अगली सुबह हमें दिखाया जाता है जब ये लोग ज़मीन पर पैर रखते हैं तब कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद हमें वो मॉन्स्टर पानी में दिखाया जाता है जो दूसरे शहर की ओर जा रहा होता है। उसके बाद ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस